श्रीरामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों के प्रकरण में इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सुना कि सांख्य विचार क्या होता है, कर्म बंधन से छूटने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। इसके विषय में जो गुरुदेव ने कहा था उसी के अनुसंधान में यह एक विषय जो उससे जुड़ा हुआ ही है, वह श्री भगवान की एक पाद विभूति, यह ब्रह्मांड। इस पर गुरुदेव ने कहा था वह उपदेश कुमुदिनी बेन पंजवानी ने अपने श्री गुरुदेव की सन्निधि के भाग 3 में पुष्ट 253 पे दिया है। गुरुदेव समझाते हैं कि श्री भगवान की एक पाद विभूति वही यह ब्रह्मांड है। यह सारा संसार साकार विश्व ही हमको सगुण तत्व का बोध कराता है। सारे संसार में एक सर्वव्यापक चेतन सत्ता है। संसार में फिर भी अनेकता दिखती है। वह क्यों? वेदांती कहते हैं माया या अज्ञान के कारण। अज्ञान चाहे किसी का भी होगा, अज्ञान की विभिन्नता नहीं रहती। फिर भ्रम किसका होगा? डाउट किसका होगा? उसी का होगा जिसका कहीं भी अस्तित्व है। सर्प न हो तो रस्सी में सर्प का भ्रम कदापि काल संभव नहीं है। तो भ्रम का आधार सर्प तो ठोस और पृथक है ही। तो फिर जगत के नाम रूप मिथ्या कैसे कहा जा सकते हैं? नाम अर्थात शब्द, शब्द को ठोस किया जा सकता है। जैसे कि आजकल तुम सब रिकॉर्ड बजाते हो ना, सिनेमा में गाने सुनते हो ना, वैसे ही फोटोग्राफी में भी रूप को ठोस बना दिया गया है। रेडियो क्या है? रेडियो क्या है? आकाश के द्वारा शब्दों के कंपनों को, तरंगों को हजारों मील दूर दूर भेजे जाते हैं। वैसे ही रूप के कंपनों को भी भेजे जाते हैं, जैसे कि सैटेलाइट और टीवी और विभिन्न और प्रकारों से भेजे जाते हैं। प्रकाश भी एक प्रवाह के रूप में ही हमको अखंड दिखाई पड़ता है। वास्तव में अखंड नहीं है। समुद्र की लहरें देखते हो, वैसे ही प्रकाश की लहरें बराबर अखंड चालू ही रहती है। उसी प्रकार जगत के नाम रूप मात्र सर्व प्राणी पदार्थों को व्यक्त करने वाला आधार अव्यक्त कंपन है। चित्रकार के मन का चित्र ही कागज पर व्यक्त होता है। आकृति मात्र की रेखाएं कंपन से बनती है और कंपन में शब्द रहता ही है, या यूं कहो शब्द से कंपन और कंपनों से आकृति रेखा अर्थात नाम रूप में शब्द है ही। और शब्द है तो शब्द करता भी तो होना ही चाहिए ना। इस बात को जो अभी गुरुदेव ने कही है, इसको बराबर समझना। आप 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि यह बड़ा साइंटिफिक है। और आगे अगर आपको कुछ भी समझना है तो इसके आधार पर ही समझोगे। गुरुदेव आगे कहते हैं पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। पर ब्रह्म परमात्मा के एक पाद में सारा ब्रह्मांड है। 3 पाद में दिव्य धाम साकेत है, पर ब्रह्म ही है। भक्तों के भाव से
दिव्य धाम के अधिष्ठाता भगवान पृथ्वी पर पधारते हैं। श्री भगवान की एक पाद विभूति लौकिक अभ्युदय में मनुष्य को इतना सुख व आनंद मिलता है तो भला विचार तो करो कि श्री भगवान की त्रिपाद विभूति में कितना अधिक सुख आनंद होगा। इस पारलौकिक श्रेय की त्रिपाद विभूति का मार्ग सद्गुरु बताते हैं। इतना ही नहीं, परमानंद की प्राप्ति तक पहुंचाते हैं। गीता 15 श्लोक 9। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो लखाए। जन्म के साथ मृत्यु, मृत्यु के साथ जन्म, यह तो निश्चित ही है। परंतु सद्गुरु तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा सर्वदा के लिए हमें मुक्त कर देते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम ते अधिक गुर ही जिय जानी, सकल भाव सेवे सनमानी। और गुरु के समान और कोई उपकारी नहीं हो सकता है। गुरु बड़े परमारथी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावें और की देकर अपना संग। मनुष्य जब तक विषयों के क्षणिक सुखों में आसक्त रहता है, तब तक इंद्रियातीत शाश्वत सुख के अनुभव करने की जिज्ञासा नहीं होती। 5 ज्ञानेंद्रियों और उनके विषय 5 महाभूतों की तन्मात्राएं हैं। तन्मात्रा का अर्थ है 5 भूतों के गुण धर्म। कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंकार में है, हमारी आत्मा में नहीं है। सत्वगुण में रजोगुण व तमोगुण के सम्मिश्रण से अहंकार 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और इनके संचालक मन के रूप में व्यक्त होता है। कौन व्यक्त होता है? सत्वगुण में रजोगुण व तमोगुण के सम्मिश्रण से अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और इनके संचालक मन के रूप में व्यक्त होता है। यह अहंकार ही इन इंद्रियों के ग्राह्य रूप में तन्मात्राओं में व्यक्त होता है। महतत्व से अहंकार में, अहंकार से 5 तन्मात्राओं में और 11 इंद्रियों में और तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों में रज व तम की मात्रा ज्यादा होती है। महतत्व से अहंकार में, अहंकार से 5 तन्मात्राओं में और 11 इंद्रियों में और तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों में रज व तम की मात्रा ज्यादा होती है और सत्व की मात्रा बहुत कम होती है। तात्पर्य कि स्थूल जगत में व शरीर में, ब्रह्मांड में और पिंड में रज व तम की ही दौड़ धूप है। बहुत कम मात्रा में सत्व है और वह प्रकाश मात्र है। सत्व के ही प्रकाश में रजतम की दौड़ धूप दिखाई पड़ती है। इसी तरह स्थूल जगत में ईश्वर की झलक मात्र दिखाई देती है। एकांशे स्थित जगतः, इस झलक के ऊपर भी रजतम के आवरण है। इन्हीं आवरणों को पंचकोश कहे हैं। इसलिए भगवत साक्षात्कार के लिए क्रमशः स्थूल भूत तन्मात्राएं अहंकार महतत्व से ऊपर उठकर अंतर्मुख होना अनिवार्य है। कहते हैं इसीलिए भगवत साक्षात्कार के लिए क्रमशः स्थूलभूत तन्मात्राएं अहंकार महतत्व से
ऊपर उठकर अंतर्मुख होना अनिवार्य है। पूछा किसी ने, अहंकार कहां से आता है? श्री गुरुदेव ने कहा, अहंकार मन की सूक्ष्मतम वृत्ति है, मन की एक दशा है। मन जड़ है। चैतन्य की सन्निधि से मन चैतन्य प्राप्त करता है और इसी शक्ति से ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को क्रियाशील रखता है। चैतन्य की सन्निधि में रहें तब तक मन सक्रिय है, परंतु उसमें स्वयं की चेतना नहीं है, इसलिए जड़ क्रियाएं होती है। जिस प्रकार चुंबक की सन्निधि के कारण लोहे में क्रियाएं होती है, उसी प्रकार चैतन्य की सन्निधि के प्रभाव से जड़ मन में क्रियाएं होती है। जड़ मन में क्षोभ व कंपन उठते हैं। इसी कंपन से महतत्व उससे, अहंकार उससे, तन्मात्राएं और इंद्रियां और तन्मात्राओं से सूक्ष्म स्थूलभूत अभिव्यक्त हो रहे हैं। सुनिए एक बार फिर क्या कहा कि जिस प्रकार चुंबक की सन्निधि के कारण लोहे में क्रियाएं होती है, उसी प्रकार चैतन्य की सन्निधि के प्रभाव से जड़ मन में क्रियाएं होती है। जड़ मन में क्षोभ व कंपने उठते हैं। इसी कंपन से महतत्व, उससे अहंकार, उससे तन्मात्राएं और इंद्रियों और तन्मात्राओं से सूक्ष्म व स्थूलभूत अभिव्यक्त हो रहे हैं। ध्यान की पहली दशा में तन्मात्राओं का साक्षात्कार होता है। इसी से आगे बढ़ने पर इंद्रियों और पंच तन्मात्राओं की प्रकृति का साक्षात्कार होता है। इस प्रकृति को अहम वृत्ति कहते हैं। अहम वृत्ति ऊंचा उठने पर महतत्व रह जाता है। वह अहंकार की प्रकृति है और उसको अस्मिता वृत्ति कही है। महतत्व के परे तस्मिन द्रष्टुः परावरे, यानी कि जीव की ईश्वर में अवस्थिति निश्चित होती है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। किसी ने प्रश्न किया, मन को कौन उत्पन्न करता है? मन क्या है? अब मन को अगर आपको सही सही जानना है तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप शिव संकल्प सूक्त को पढ़िए और समझिए। अब आगे गुरुदेव ने क्या कहा यह सुनो। श्री गुरुदेव ने कहा, हाथ पैर की तरह मन का कोई आकार नहीं है, अवयव नहीं है, रूप नहीं है। कहो कौन मन का रूप? कहा बिनु अंग जग का भूप, बिना अंग के जग का राजा बन बैठा है। मन जड़ है परंतु चैतन्य के संबंध से चेतनता प्राप्त करता है। उसका स्वरूप संकल्प विकल्पमय है। शरीर, अवयव व आकार बिना भी मन सारे जगत पर राज कर रहा है। बिनु अंग जग का भूप। संकल्प विकल्पात्मक मन, संकल्प विकल्प कहां से आते हैं? पूर्व जन्मों के संस्कार व वर्तमान वातावरण से मन में संकल्प उठते हैं और उसी के अनुकूल कर्म इंद्रियों के द्वारा कराता है और भविष्य के लिए संस्कार बनाता रहता है। कर्म की उत्पत्ति ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों से होती है। निष्कर्ष, पंच महाभूतों की तन्मात्राओं से मन की उत्पत्ति होती है। आत्मा और मन का
गाढ़ संबंध है। मन जड़ होने पर भी चैतन्य से प्रतिबिंबित और प्रकाशित होने के कारण प्रकाश का ज्ञान दिलाने की क्षमता उसमें है। अपने को तो मन की यह क्षमता जो कि आवरणों से ढकी हुई है, दबी हुई और सुप्त पड़ी है, उसको जागृत करने का है। तो धीरे धीरे मन की अनारंभ दशा होती है। संकल्प विकल्प कुछ नहीं, बुद्धि भी चेष्टा रहित होकर रिथम भरा प्रज्ञा होती है। इसके परे परम गति है, भगवान में लीन अवस्था। प्रश्न किया, अंतकरण और मन में क्या अंतर है? श्री गुरुदेव ने कहा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतकरण चतुष्टय है। करण का अर्थ है साधन। अंतकरण में करण का अर्थ है साधन। ये करण बाह्य नहीं है, अंदर के है, इसीलिए अंतकरण। इन करणों के द्वारा मनुष्य की गति अविरत चलती रहती है। इन्हीं के स्थूल सूक्ष्म क्रियाएं चलती रहती है। वस्तुतः मन की ही ये 4 विभिन्न क्रियाएं हैं, और भी क्रियाएं हैं, जैसे कि कल्पना, वासना, विद्या, प्रयत्न, स्मृति, माया, प्रकृति इत्यादि संज्ञाओं से कही गई है ये सब क्रियाएं। इन क्रियाओं में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति नाता के भेद से पिता, पुत्र, पति, भाई, मैजिस्ट्रेट होती है, उसी प्रकार ही क्रियाभेद से पृथक पृथक संज्ञाएं दी गई है। भिन्न भिन्न क्रिया के समय पृथक पृथक होते हैं, और क्रिया संपन्न हो जाने पर पुनः एक हो जाते हैं। इनका प्रभाव एक दूसरे पर अपने आप पड़ता रहता है। तात्पर्य कि ये अन्योन्याश्रित है और परस्पर में लय हो जाते हैं। मन की गहरा प्रभाव वाली क्रियाएं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, इसलिए ये मुख्य है। कहा मन समझाते हुए कहते हैं, जब संकल्प विकल्प करता है तब मन भावना मात्र है, आत्मा ही मन का अधिष्ठान है। कर्तव्य शक्ति से रहित होने पर भी जो अभिमान रखता है कि मैं कर रहा हूं, ऐसा जिनको निश्चय होता है वह मन है। उसका शरीर केवल संकल्पमय है। कई प्रकार की कई कल्पना करता करता वह अपना विस्तार बढ़ाता रहता है। मन अपना विस्तार बढ़ाता रहता है। समस्त जगत इसी मन से व्याप्त है। आत्मा की शक्ति से ही मन इस प्रकार यहां वहां एक विषय से दूसरे में नाच रहा है। जगत क्या है? मन का नाच ही तो जगत है। बुद्धि क्या है? असंख्य संकल्पों में से निश्चय करके उसमें स्थिर होता है। तब बुद्धि का कार्य है अच्छे बुरे का निर्णय करना। बुद्धि 2 प्रकार की, बुद्धि कुबुद्धि और सद्बुद्धि।
स्वार्थ पोषक बुद्धि कुबुद्धि है, कारण कि वह मनुष्य को नीचे ही नीचे गिराती है। अनीति, दुराचार, कर्तव्य भ्रष्टता इत्यादि कुबुद्धि के प्रेरणा से होते हैं। इनके विपरीत दया, धर्म, नीति, कर्तव्य निष्ठा, सत्य इत्यादि की प्रेरक सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि कभी भी किसी का भी अहित नहीं करती। कुबुद्धि स्थूल बुद्धि है, जबकि सद्बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि है। स्थूलता नीचे ही नीचे खींचती है, सूक्ष्मता हल्की होती है, वह ऊपर ही ऊपर खींचती है। सद्बुद्धि जितनी बढ़ेगी उतनी उसकी सूक्ष्मता बढ़ेगी। सूक्ष्मतम सद्बुद्धि प्रज्ञा है। प्रज्ञा हमेशा आत्म अनुसंधान में रहती है। इसी के सहारे आत्म अनुभव होता है। बुद्धि का स्थान इस प्रकार अत्यंत महत्व का है। चित्त क्या है? मन जब चिंतन में संलग्न रहता है तब चित्त कहा जाता है। मन जब चिंतन में संलग्न रहता है तब चित्त कहा जाता है। चित्त का स्वभाव ही है अविरत चिंतवन करते रहने का। वह एक विषय में से दूसरे विषय का स्मरण व चिंतन करता रहता है। इसी के कारण सब सूक्ष्म संस्कारों का संग्रह चित्त में होता है। इन संस्कारों से ज्ञान इंद्रियों को पुष्टि होती है। इन संस्कारों से ज्ञान इंद्रियों को पुष्टि होती है। जैसे कि दूर से पक्षी की बोली सुनी, हम जानते नहीं हैं कि वह कौन पक्षी है, परंतु जो जानता है वह हमें बताता है कि यह तो मयूर की आवाज है। फिर भविष्य में जब भी जहां भी मयूर की बोली सुनेंगे तब हमें सहज ही अपने आप स्मरण आ जाएगा कि यह आवाज मयूर की है। यहाँ संस्कारों के बारे में गुरुदेव ने बहुत ही एक सरल उदाहरण द्वारा हमें समझाया। ऐसी सरल उदाहरण को हमें आगे ले जाकर संस्कार कैसे जमते जाते हैं इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी जानते हैं, जो भी पहचानते हैं, इसके संस्कार अनायास हमारे जानकारी के बिना ही हमारे मन पर पड़ते रहते हैं और यही संस्कार हमें जन्मों जन्म तक जकड़े रहते हैं। इस प्रकार संस्कार पुष्ट होते हैं। बालक को जन्म के पश्चात तुरंत स्तनपान करने की प्रेरणा उसके पूर्व जन्म के संस्कार ही देते हैं। आगे समझाया वासना क्या होती है। अनुभव में आए हुए पदार्थों की सूक्ष्म शक्ति संस्कार है। प्रयत्न किए बिना ही सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में मन में रहती है, वही वासना है। अहंकार क्या है? शरीर इत्यादि नाशवान पदार्थों में आसक्त होकर अभिमान करता है और अपनी सत्ता की कल्पना करता है, तब मन को अहंकार कहा है। अहंकार का स्वभाव है मैं, मेरा करने का। बंधन का यही कारण है। इसमें से लोभ, तृष्णा, राग, द्वेष, मोह आदि उदय होते हैं। अहम अति सूक्ष्म वृत्ति है। चैतन्य का सूक्ष्म स्फुरण ही
अहंकार है। मैं हूं ऐसा अहम को ही होता है। मृतक को मैं हूं नहीं होता। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं, वृत्ति की स्थिरता में आत्मा के आनंद की अनुभूति। कहते हैं कि आत्मा के आनंद की अनुभूति वृत्ति के स्थिरता में है। गुरुदेव कहते हैं, अहम मिटाने का अर्थ है स्थूल बाह्य पदार्थों में ओतप्रोत व एकाकार अहम को इन नाम रूपात्मक पदार्थों से पृथक करना। अहम मिटाने का अर्थ है स्थूल बाह्य पदार्थों में ओतप्रोत व एकाकार अहम को इन नाम रूपात्मक पदार्थों से पृथक करना। तब भी अहम तो रहता ही है, परंतु केवल चैतन्य के स्फुरण के रूप में। सर्वव्यापक परब्रह्म से तादात्म्य कराने वाला यही है, अहम ही है। आत्मा ही नित्य सत्य है। ऐसा ज्ञान वह है विद्या। इस ज्ञान की अनुभूति के लिए पुरुषार्थ किए जाएं, वह है प्रयत्न। अनुभव में व सुनने में आए हुए पदार्थों का स्मरण, वह स्मृति सुने हुए की स्मृति बन गई। स्मृति बार बार उस बात या विषय का विचार आते रहने पर वही इच्छा बन जाती है, तो स्मृति ही इच्छा बन जाती है। इस प्रकार प्रथम तो इंद्रियों से मन बनता है, फिर मन ही इंद्रियों के ऊपर शासन करने लगता है। जड़ और चैतन्य को जोड़ने वाला है मन। जड़ होने पर भी चैतन्य की सन्निकटता से शक्ति प्राप्त करता है और उसी शक्ति से इंद्रियों का संचालक बनता है। बाह्य विषय पदार्थों में इंद्रियों के द्वारा मन एकाकार रहता है। इंद्रियां अपने आप निष्क्रिय होती है, उनमें बल नहीं है। वे तो मन के द्वारा ही बलवती होती है और वे मन के द्वारा ही काम करती है। मन का साथ नहीं होगा तब तक इंद्रियों को कुछ ज्ञान नहीं होगा, विषयों का अनुभव नहीं होता। अर्थात भिन्न भिन्न इंद्रियों के भिन्न भिन्न विषयों में जो आनंद सुख की प्रतीति होती है, वह विषयों में नहीं है। वास्तव में वह अनुभूति अपने ही मन की विषय भोग में एकाग्रता स्थिर वृत्ति के कारण होती है। एकाग्रता का आनंद होता है, कारण कि एकाग्रता के कारण वृत्ति की स्थिरता के कारण उस वृत्ति में अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है और आत्मा आनंद स्वरूप है ही। समस्त रस का वही मूल स्रोत है। रसो वैसः। हम में आत्मा के इस आनंद को न जानकर, हमने आत्मा के इस आनंद को न जानकर वह आनंद विषयों से मिलता है ऐसा समझ लिया है। तो रसो वैसा का जो मतलब है, इस प्रसंग के अनुसार इस संदर्भ में श्री गुरुदेव ने समझाया। आप खूब सोचकर समझकर इस बात की सत्यता का निश्चय करें। मन की एकाग्रता से ही विषयों का आनंद है। जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतना आनंद ज्यादा मिलेगा। विषय पदार्थों में आनंद है ही नहीं। यदि विषयों में ही आनंद होता तो सुषुप्ति व निद्रा अवस्था में विषय पदार्थों के अभाव होने पर भी हमें आनंद की अनुभूति किसके कारण होती है? हमारा यह बराबर अनुभव है। सोने के बाद उठते ही
हम कहते हैं कि आज बहुत अच्छी निद्रा हुई, आनंद आया। तात्पर्य यह कि विषय न होने पर भी आनंद का होना सिद्ध करता है कि आनंद विषयों में नहीं है, अपितु वृत्ति की एकाग्रता के कारण उस वृत्ति में आनंद स्वरूप आत्मा की झलक पड़ती है। उसी के आनंद को हम विषयों का आनंद समझ लेते हैं। विषयों में ही आनंद होता तो उन्हीं विषयों में सदैव आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। सो ऐसा नहीं है। एक विषय के पश्चात दूसरे विषय की इच्छा होती है। स्थिरता के अभाव में फौरन ही दूसरे विषय की इच्छा उठती है। इसका कारण यही है कि विषयों में आनंद की भ्रांति ही है। वस्तुतः आनंद तो एकाग्रता के द्वारा अपनी ही आत्मा से मिलता है। भजन व ध्यान में आनंद अनुभूति के लिए भी एकाग्रता अनिवार्य है। भजन व ध्यान में आनंद अनुभूति के लिए भी एकाग्रता अनिवार्य है। मन संकल्प विकल्प से रहित होगा तो शांत होगा, तो एकाग्र होगा। योग की मुख्य प्रक्रिया है मन, बुद्धि, इंद्रिया व विषयों की स्थिति समझना। ज्ञान इंद्रियों का विषयों के साथ गाढ़ संबंध है, परंतु वह तो जब तक मन ज्ञान इंद्रियों में क्रियाशील है। मन भी तब तक क्रियाशील रहता है जब तक वह चैतन्य की सन्निकटता से स्पंदित है। चुंबक और लोहे की तरह आत्मा के चैतन्य से मन शक्ति प्राप्त कर लेता है, सक्रिय होता है और इंद्रियों को चलाता है। इंद्रियों से मन अलग हो गया तो फिर कुछ नहीं रहता। इसके लिए मन पर जबरदस्ती नहीं करना, परंतु बुद्धि को सचेत करना। तात्पर्य कि इंद्रियों से मन को पृथक करने में बुद्धि ही सहायता देती है, तो बुद्धि की ही सहायता लेना, कारण कि बुद्धि जागृत मन है। हित अहित का, अच्छे बुरे का विवेक बुद्धि में है, इसलिए निश्चय करने में वह समर्थ है। निश्चय करने पर भी बुद्धि की पकड़ में से मन बार बार छटक जाता है। निश्चय कर लेने पर भी बुद्धि की पकड़ से मन बार बार छटक जाता है। मन इतना चंचल है। अर्जुन ने भी यही मुश्किली भगवान से कही है। दीर्घ काल के अभ्यास, जागृत व वैराग्य भावना से ही मन वश में आता है। मन को पकड़ना इतना दुष्कर है जितना कि मेंढकों को तराजू में तोलना। एक विषय पदार्थ में से वृत्ति को खींचोगे तो और किसी दूसरे में संलग्न हो जाती है, कारण कि किसी अवलंबन के बिना वृत्ति रह नहीं सकती। इसलिए एक पदार्थ में से उठी हुई आसक्ति दूसरे में संलग्न होना ही चाहिए। तो यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस पर एक बार फिर ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद जो कहा गया है इसके ऊपर ही आधारित होगा। मन को पकड़ना इतना दुष्कर है जितना कि मेंढकों को तराजू में तोलना। एक विषय पदार्थ में से वृत्ति को खींचोगे तो और किसी दूसरे में संलग्न हो जाती है, कारण कि किसी अवलंबन के बिना वृत्ति रह नहीं सकती। इसलिए
एक पदार्थ में से उठी हुई आसक्ति दूसरे में संलग्न होनी ही चाहिए। यह उठी हुई वृत्ति भगवान के प्रति लगाते रहना, भगवान के लिए अनुराग बढ़ाते बढ़ाते रहना। बढ़ाना तो पदार्थों में रही हुई आसक्ति वहां से निकलकर ध्येय में संलग्न होती है। आपका ध्येय आपका इष्ट है, तो कहते हैं कि यही उठी हुई वृत्ति भगवान के प्रति लगाना और लगाते रहना, भगवान के लिए अनुराग बढ़ाना। तो पदार्थों में रही हुई आसक्ति वहां से निकलकर ध्येय में संलग्न होती है, इष्ट में संलग्न होती है। ज्यों ज्यों प्राणी पदार्थों की अर्थात विषयों की आसक्ति का अभाव होता है, त्यों त्यों भगवद शरणागति सम्यक होती है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसऊ धनु जैसे। आगे गुरुदेव कहते हैं वस्तु में दुख नहीं। समझाते हैं कि भजन जितना बढ़ेगा उतना उत्तम। तो कहा वस्तु में दुख नहीं, राग द्वेष ही अपने को दुख देता है। विशेष स्नेह है वहां विशेष दुख होता है। भगवान पर विश्वास रखोगे तो सदैव निर्द्वंद रहोगे। दूसरों के दोष कभी नहीं बतलाना, दूसरों को सुधारने का प्रयत्न छोड़ो, पहले अपने ही सुधरो। दूसरों के वर्तन वाणी प्रतिकूल होने पर भी, संजोग प्रतिकूल होने पर व्यथित नहीं होना। क्षमा वीर बनना। क्षमा आत्मा का गुण है, वह हमेशा स्मरण में रखना कि जो किसी की निंदा सुनने को नहीं चाहता है वह भगवान है। भक्त को न निंदा में दुख न प्रशंसा में सुख होना चाहिए। समय व्यर्थ व्यतीत नहीं करना, सदुपयोग करने का स्मरण रखना। हो सके इतना भजन करना, कारण कि भजन जितना बढ़े उतना उत्तम। बिना पूछे व चर्चा किए भजन करते जाओ। क्या कैसा क्यों की जरूरत नहीं, करके देखो। चित्त पर संस्कारों की रेखाएं अंकित होती रहती है। इनके 3 प्रकार होते हैं। पत्थर पर होने के समान जो स्थिर हो जाती है, रेत की रेखा। तीसरा जल की रेखा। साधु वृत्ति वालों को जल की रेखा जैसा संस्कार हो जाता है, जिससे जगत से जल्दी ही पर हो सके और ईश्वर स्मरण में बाधा रूप न होवे। रेत की रेखा थोड़े प्रयत्न से मिट जाती है, पत्थर की रेखा स्थिर हो जाती है और स्थिर हो जाने से मन पर अधिक समय रहने वाला संस्कार पैदा करती है। साबुन से मुख साफ किया, नमक के पानी के कुल्ले करके भी, और साफ व शुद्ध क्रिया, लेकिन उस मुख में से कुवाक्य, गालियां व क्रोध की वाणी निकले तो वह अपवित्र मैला मुख है। हाथ ऊपर से देखने में साफ सुथरे हैं और उसी हाथ से पीटते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, तो वह अपवित्र ही है। तो आपने यहां पर श्री भगवान की एक पाद वृत्ति, यह ब्रह्मांड, इसके बारे में सुना और बाद में आप लोगों ने कैसे मनुष्य क्षणिक सुखों में आसक्त रहता है, क्यों रहता है,
अहंकार कहाँ से आता है, मन को कौन उत्पन्न करता है, अंतःकरण और मन में क्या अंतर है, और फिर मन क्या है, बुद्धि, चित्त, वासना, अहंकार आदि क्या है, वृत्ति की स्थिरता में आत्मा के आनंद की अनुभूति, जड़ चैतन्य से कैसे मन बंधता है, और फिर चैतन्य की सन्निकटता कैसे साधे, एकाग्रता का आनंद कैसा होता है। और फिर आगे गुरुदेव ने विषयों में आनंद नहीं होता है मगर एकाग्रता में होता है, भजन व ध्यान में आनंद की अनुभूति, ऐसे ऐसे समझाते हुए इंद्रियों को मन से अलग कैसे करना, निश्चय कर लेने पर भी बुद्धि की पकड़ में से मन कैसे छटक जाता है, मन को पकड़ना कितना दुष्कर है, फिर भगवान से शरणागति कैसे होती है, यह सब समझाया। फिर भजन जितना बढ़े उतना उत्तम, और क्यों उत्तम यह भी समझाया। फिर बताया कि संस्कारों की रेखाएं कैसी होती है। इतना सब आप लोगों ने यहाँ पर सुना तो इसका बहुत ही मनन करना पड़ेगा। कई बार सुनोगे तब समझ में तो जरूर आ जाएगा, और फिर समझ में आ जाएगा तो फिर आप ऐसा करोगे भी। श्रद्धा से सुनो। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।